देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले के तार बहुत उलझे हुए हैं। दो महत्वपूर्ण एंगल इसमें दिखाई दे रहे हैं। एक एंगल जो पैसे के लेन देन, पारिवारिक विवाद को लेकर दिखाई दे रहा है। दूसरा एंगल जादू टोने, तंत्र मंत्र की भी बात है। जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि तकरीबन 4 बजे शटर बंद करके वो निकल जाता है। वो बार बार लोगों को ये कहानी बताता है कि जो बच्चे हैं उसके वो बचते नहीं है, पैदा होते हैं खत्म हो जाते हैं या फिर पैदा नहीं हो पाते। इन सब दिक्कतों की वो चर्चा यहाँ लोगों से किया करता था। और जिस तरीके से हमला करके वो निकलता है और जो एफआईआर की कॉपी में दिखाई दे रहा है, जो बच्चों की मां है उनसे बात वो कहता है, तो एक जो तंत्र मंत्र है उस एंगल पर भी पुलिस अपनी तरफ से जांच करेगी। क्या उससे भी जुड़ा हुआ कुछ मामला है? अब एक बार दिखाते हैं तस्वीरें आपको घर के बाहर की। अभी कुछ देर पहले यहाँ से जो शव है, उन बच्चों के शव को लेकर अंतिम संस्कार के लिए निकली है पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम, परिवार के लोग और महिलाएं। देखिए किस तरीके से पुलिस अपने तरीके से छानबीन भी कर रही है। कई एंगल का आप जिक्र कर रहे हैं, इन एंगल पर भी पुलिस छानबीन करेगी, जांचेगी कि आखिर मामला क्या था। चलिए, अभी सबसे बड़ी बात तो यह थी कि आखिर पैसे दे दिए गए, उसके बाद क्यों मारा गया, बच्चों से क्या दुश्मनी थे, सबसे बड़ा सवाल यह है। और बिल्कुल कहा जा रहा है कि आज सामने की दुकान है जावेद, और जिसके बारे में, साजिद के बारे में कहा जा रहा है, बिल्कुल सामने थे, पैसे मांगने आते हैं, पैसे दिया जाता है। इसके पीछे का मोटिव क्या था, यह सबसे बड़ा सवाल है। आप दोनों के पास लौटेंगे, लेकिन जब जो बच्चे जिनको मारा गया है उनकी मां के ऊपर क्या बीत रहा है, सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा उन्होंने। उस घर में हम मौजूद हैं जहां दोनों बच्चों की निर्मम हत्या की गई। हालांकि इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है, लोगों में गुस्सा भी है। उन बच्चों की माताजी यहां पर हैं, हालांकि वो भी अचेत अवस्था में हैं, क्योंकि 2 बच्चों की उनके सामने जो है वो हत्या की गई। उनसे हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। साजिद आया था आपसे, क्या पैसे उधार मांग रहा था? वो कितने पैसे उधार मांग रहा था? 5,000 मैंने दे दिए थे उसे। उधार में 5,000 मांगे थे तो दे दिए थे। लेके फिर यहीं खड़ा रहा, फिर आकर निकल के यहाँ ग्रिल पे खड़ा हो गया। यहाँ से फिर आयुष को बुला के मैं चाय बनाने लगी तो वो आयुष को लेके पार्लर में चला गया। वहाँ से बुला के उससे ऊपर ले गया। ऊपर ले जाके छोटे को भेज दिया कि तू जा पानी ले आ और मुझे आयुष तू आ जा हमारे साथ। वो चलेगा ऐसे, तब तक गेट बंद करके उसका काम कर दिया, मर्डर कर दिया। तब तक फिर छोटा वाला गया, उसके हाथ से गिलास गिरा। मैंने पूछा भी, हमने सोचा कि ऐसा तो नहीं जे गिलास गिरा के इसने हाथ में कांच मार ली हो। हमने देखा तो हमारा बीच वाला भी खून से लथपथ आया, छोटा वाला उसको भी मार दिया। और जो हमारा जो बीच वाला है उस पर भी हमला किया। वो भाग के आके गिरते हुए आया यहाँ पे नीचे करके और मार के। मैंने यहीं फिर बाहर से गेट बंद कर दिया। हम लोगों को बुला रहा कि तुम लोग भी अंदर आ जाओ। हम लोगों ने डरने में गेट बाहर से बंद कर दिया। अब हमको चाहिए जावेद की मौत। एक की हो गई है, हमें जावेद की भी चाहिए। अच्छा, उसने क्या कोई पहले भी किसी बात को लेकर विवाद हुआ था? नहीं, हमारा कभी नहीं हुआ। नहीं, हमारा कभी भी नहीं हुआ। उससे कोई विवाद नहीं। हमारे बच्चे जाते थे भैया भैया कह के, उससे सैलून में बाल कटवा के आते थे। कभी भी नहीं हुआ हमारा। तो जावेद क्या बाहर इंतजार कर रहा था? हाँ, वो बाहर इंतजार कर रहा था गाड़ी से। अब वो हमने जब देख लिया उसे तो हमने बंद कर दिया इसे यहाँ पे। अच्छा, जब जावेद बाहर था, साजिद को आप लोगों ने कमरे में बंद कर दिया, तो वो फिर बाहर भागा कैसे? छत से टाप के गया, कैसे भागा फिर? छत से आया, जीनी से सीधे यहाँ पे खड़ा हुआ। यहाँ से तो मैंने गेट बंद कर दिया, इसका भी और दुकान का भी। तब मैंने पुलिस को फोन किया, तब उसे पकड़वाया। किस बहाने से वो पैसे मांग रहा था, कुछ बहू अपनी बहू कह रही थी कि बहू हमारी हॉस्पिटल में भर्ती है, जनानी अस्पताल में, तो उसके डिलीवरी होने को है। 11 बजे का टाइम दिया है। पार्लर तक कैसे पहुंचा? क्या वो पार्लर देखना चाह रहा था? बोला मुझे देखना है, आयुष आजा। आयुष को लेके वहाँ से फिर वहाँ चला गया। हमने आजा चाय पी लिया तो उसे वहाँ से बहला के ऊपर ले गया। अच्छा, उसके पास कोई हथियार नहीं दिखा आप लोगों को कि? वो हथियार ढुकाया था वहाँ पे, जब नीचे आया तब था। इतना बड़ा चाकू था उसके पास। जिस टाइम उसने बच्चे मेरे काटे, बहुत बुरे हत्या करी उसने, बहुत बुरी करी हत्या। अब क्या चाहती हैं आप? पुलिस वालों से क्या चाहती हैं? हमें जावेद की मौत चाहिए। जैसे हमारे 2 बच्चे गए, हमें वो भी 2 एक हुआ, दूसरे की भी मौत चाहिए। जैसे हमारे बच्चे गए तड़प तड़प के मरे, तो ऐसे वो भी मरना चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए।
तो इस बेबस मां के 2 बच्चे मारे गए हैं, जबकि तीसरे की जान बड़ी मुश्किल से बची है। इस बड़ी खबर पर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपको चुनावी खबरें दिखाते हैं 2 मिनट में चुनाव में। महाराष्ट्र के ठाणे में शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं ने की बैठक। सीएम एकनाथ शिंदे ने की बैठक की अध्यक्षता। आपको बता दें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा। आरजेडी नेता लालू और तेजस्वी यादव से मिले पप्पू यादव। बीजेपी को 0 पर आउट करने की रणनीति पर चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ ने खोज ली सपा के एमवाई फैक्टर की काट। आपको बता दें इफ्तार पार्टी में शामिल होने के बाद निरहुआ को मुबारकपुर में मिला लोगों का समर्थन। गृहमंत्री अमित शाह जेपी नड्डा की मौजूदगी में केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक की सीटों पर चर्चा। बैठक में ओडिशा और सिक्किम में गठबंधन को लेकर भी मंथन। महाराष्ट्र एनडीए की आज हो सकती है बड़ी बैठक। बैठक के बाद सीट शेयरिंग पर जल्द साफ हो सकती है तस्वीर। एनडीए की बैठक के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने भी अपने विधायकों और नेताओं की बुलाई बैठक। 21 मार्च को शिंदे गुट के नेता करेंगे बैठक। लोकसभा के पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना आज होगी जारी। पहले चरण में 102 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 19 अप्रैल को होनी है पहले चरण की वोटिंग। यूपी लोकसभा के पहले चरण के लिए आज से शुरू होगा नामांकन। प्रदेश की 8 सीटों पर 19 अप्रैल को होनी है वोटिंग। लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने तीसरी सूची के नामों पर लगाई मोहर। 11 राज्यों की 80 सीटों के उम्मीदवारों पर हुआ है मंथन। आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने किया जीत का दावा। कहा पिछली बार निरहुआ की जीत का मार्जिन बहुत कम था, इस बार हार का मार्जिन ज्यादा रहेगा। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में आगामी त्योहारों और लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन सतर्क। पुलिस कर्मियों ने लोगों से इलाके में शांति बनाए रखने की अपील की। बारामूला में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। लोगों को वोट के प्रति जागरूक किया गया। बताई गई वोट की ताकत। उन्हें डरने में गेट बाहर से बंद कर दिया। अब हमको चाहिए जावेद की मौत। एक की हो गई है, हमें जावेद की भी चाहिए। अच्छा, उसमें क्या कोई पहले भी किसी बात को लेकर विवाद हुआ था? नहीं, हमारा कभी नहीं हुआ। नहीं, हमारा कभी भी नहीं हुआ। उससे कोई विवाद नहीं। हमारे बच्चे जाते थे भैया भैया कह के, उससे सैलून में बाल कटवा के आते थे। कभी भी नहीं हुआ हमारा। तो जावेद क्या बाहर इंतजार कर रहा था? हाँ, वो बाहर इंतजार कर रहा था गाड़ी से। अब वो हमने जब देख लिया उसे तो हमने बंद कर दिया इसे यहाँ पे। अच्छा, जब जावेद बाहर था, साजिद को आप लोगों ने कमरे में बंद कर दिया, तो वो फिर बाहर भागा कैसे? छत से टाप के गया, कैसे भागा फिर? छत से आया, जीने से सीधे यहाँ पे खड़ा हुआ। यहाँ से तो मैंने गेट बंद कर दिया, इसका भी और दुकान का भी। तब मैंने पुलिस को फोन किया, तब उसे पकड़वाया। किस बहाने से वो पैसे मांग रहा था, कुछ बता? अपनी बहू कह रही थी कि बहू हमारी हॉस्पिटल में भर्ती है, जनानी अस्पताल में, तो उसके डिलीवरी होने को है। 11 बजे का टाइम दिया है। पार्लर तक कैसे पहुंचा? क्या वो पार्लर देखना चाह रहा था? बोला मुझे देखना है, आइस आजा। आइस को लेके वहाँ से फिर वहाँ चला गया। हमने आजा चाय पी लिया, तो उसे वहाँ से बहला के ऊपर ले गया। अच्छा, उसके पास कोई हथियार नहीं दिखा आप लोगों को कि? वो हथियार ढुकाया था वहाँ पे, जब नीचे आया तब था। इतना बड़ा चाकू था उसके पास। जिस टाइम उसने बच्चे मेरे काटे, बहुत बुरे हत्या करी उसने, बहुत बुरी करी हत्या। अब क्या चाहती हैं आप? पुलिस वालों से क्या चाहती हैं? हमें जावेद की मौत चाहिए। जैसे हमारे 2 बच्चे गए, हमें वो भी 2, एक हुआ, दूसरे की भी मौत चाहिए। जैसे हमारे बच्चे गए तड़प तड़प के मरे, तो ऐसे वो भी मरना चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। तो इस बेबस मां के 2 बच्चे मारे गए हैं, जबकि तीसरे की जान बड़ी मुश्किल से बची है। इस बड़ी खबर पर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपको चुनावी खबरें दिखाते हैं 2 मिनट में चुनाव में।
महाराष्ट्र के ठाणे में शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं ने की बैठक। सीएम एकनाथ शिंदे ने की बैठक की अध्यक्षता। आपको बता दें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा। आरजेडी नेता लालू और तेजस्वी यादव से मिले पप्पू यादव। बीजेपी को 0 पर आउट करने की रणनीति पर चर्चा। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ ने खोज ली सपा के MY फैक्टर की काट। आपको बता दें इफ्तार पार्टी में शामिल होने के बाद निरहुआ को मुबारकपुर में मिला लोगों का समर्थन। गृहमंत्री अमित शाह जेपी नड्डा की मौजूदगी में केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक की सीटों पर चर्चा। बैठक में ओडिशा और सिक्किम में गठबंधन को लेकर भी मंथन। महाराष्ट्र एनडीए की आज हो सकती है बड़ी बैठक। बैठक के बाद सीट शेयरिंग पर जल्द साफ हो सकती है तस्वीर। एनडीए की बैठक के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने भी अपने विधायकों और नेताओं की बुलाई बैठक। 21 मार्च को शिंदे गुट के नेता करेंगे बैठक। लोकसभा के पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना आज होगी जारी। पहले चरण में 102 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 19 अप्रैल को होनी है पहले चरण की वोटिंग। यूपी लोकसभा के पहले चरण के लिए आज से शुरू होगा नामांकन। प्रदेश की 8 सीटों पर 19 अप्रैल को होनी है वोटिंग। लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने तीसरी सूची के नामों पर लगाई मोहर। 11 राज्यों की 80 सीटों के उम्मीदवारों पर हुआ है मंथन। आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने किया जीत का दावा। कहा पिछली बार निरहुआ की जीत का मार्जिन बहुत कम था, इस बार हार का मार्जिन ज्यादा रहेगा। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में आगामी त्योहारों और लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन सतर्क। पुलिस कर्मियों ने लोगों से इलाके में शांति बनाए रखने की अपील की। बारामूला में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। लोगों को वोट के प्रति जागरूक किया गया। बताई गई वोट की ताकत।